में अंदर कुछ हुआ है, वो शक्ति आप में भी है, वो शक्ति मेरे में भी है, वो शक्ति सामान्य जीव में भी है। वो परमात्मा का दिया हुआ एक प्रवृत्ति है जिसको हमको समझने की आवश्यकता है। आप चाहे तो गुस्सा कर लीजिए, आप चाहे तो प्रेम कर लीजिए, आप चाहे तो अपना बनाइए, आप चाहे तो पराया मान लीजिए, वो आपके मन के भाव है। लेकिन शाश्वत सत्य यह है कि आपके जो अंदर में शक्ति है वो सारे अपने कुल देवता और पितरों से गुरु महाराज से बदलते हैं, जिसको कहना चाहिए। सब लोग बैठे हुए थे और ऐसे बहुत समझा कि आज कुछ लोग रास्ते में भी रुक गए हैं, वो आ रहे हैं। तो पिछली बार के व्याख्यान में भी बोला था कि एक बार चैतन्य महाप्रभु, आपको जानते हैं, हमारे इस भारतवर्ष विश्व में 3 संत ऐसे हुए जिन्होंने समाज के अंदर में जाकर के सेवा की भावना को बताई। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान गोपाल कृष्ण के अवतार थे। दूसरा रामकृष्ण परमहंस, तीसरा नानकदेव महाराज। जिस प्रकार महाराजा अग्रसेन वैसे समाज के अंदर जाकर के सेवा की भावना लोगों किया, वैसे ही तीनों संत ने भी अपने आप के भाव को लेकर के काम करते हैं। क्या काम था? समाज के बीच में जाना, लोगों को अपना बनाना, केवल भगवान के नाम की चर्चा करना और कुछ काम नहीं। उनके पास क्या है, मेरे पास क्या है, आपको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये कुछ बात नहीं। सबको खूब प्रेम करना। भगवान से हाथ जोड़ करके आप अगर मुक्ति मांगोगे तो तुरंत दे देते हैं, लेकिन भगवान से हाथ जोड़ करके आप प्रेम मांगेंगे तरह से तो आपको प्रेम नहीं मिल सकती। इसलिए प्रेम सबसे बड़ा कठिन काम है। और एक व्यक्ति सबसे मिलकर के कितना प्रेम कर सकता है, ये हमको सोचने का विषय है। तो चैतन्य महाप्रभु जी का जब हमारे हृदय पर किसी के प्रति श्रद्धा आता है तो हम व्यक्ति की बात मानते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे मन में जो भाव आता है उसके प्रति हम सम्मान मानते हैं कि हमारे मन में जो भाव आता है वो श्रद्धा है। लेकिन वो व्यक्ति समाज में रह करके कोई ऐसा अच्छा काम करता है तो श्रद्धा जो है एक भाव में परिवर्तित होकर उस भाव को बोलते हैं भक्ति, जो भगवान के प्रति, पितरों के प्रति, गुरु महाराज के प्रति करते हैं। जब श्रद्धा था मन में तो आप उसकी बात को मानते थे, लेकिन जब आपके अंदर में भक्ति आती है इसके लिए मरने के लिए भी आप तैयार हैं। भगवान की जय। इतना अंतर है श्रद्धा और भक्ति में। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरीर से थे, लेकिन उनका भाव तो देवत्व था। वो जा जाकर के जगन्नाथ जी से प्रेम करने के लिए इतना आकुल हो गए, उनसे मिलना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु। अंत में पुरी में पहुंचे। पुरी में पहुंचने के बाद में गजपति महाराज जी ने कहा, अरे आप आए, आपको स्वागत है, कुछ भी असुविधा होगा मुझे बताना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, उसमें अगर कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन जा जाकर उनका तबियत थोड़ा सा बहुत खराब होने लग गया था। तो एक बार जगन्नाथ जी के मंदिर ग्रामीण में गए और उनके आंख पर अश्रुधारा बह रही थी। भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, मिलना है, क्योंकि जगन्नाथ जी जो है साक्षात देवी तत्व भी बोलिए, तत्व कोई अंतर नहीं होता। हमारे पितरों का तत्व भी एक ही, हमारे कुल देवता का तत्व भी एक ही। इसको भिन्न नहीं समझना चाहिए। आप अगर कुल देवी का दर्शन करना है तो आपके छवि पर सबसे पहले पितरों का दर्शन हो और वो पितर अपने फूल लेकर के कुल देवी को चढ़ाना चाहिए। जय दुर्गा माता की जय। आप अगर दुख करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो आपके चेहरे पर अपने पूर्वजों का ध्यान हो और वो पूर्वजों को फूल चढ़ाइए और वो फूल आपको पूर्वज पकड़ के आपके कुल देवता को चढ़ाइए। ये भाव सबकी होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु वैसे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले गए। जाने के बाद पिताजी ने रुका, बोले आप ये अंदर में क्यों प्रवेश कर सकते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि मुझे भगवान जी के दर्शन करने हैं, मुझे आप रोकने वाले कौन हैं? तो इसलिए बोले कि ठीक है, क्या करना चाहिए? बोले कि भगवान जी के दर्शन करने के लिए आप मुझे रोक नहीं सकते, लेकिन तबियत उनकी इतनी खराब हो चुकी थी कि वो रोना शुरू कर दिया। इसलिए रोना, भगवान से मिलने के लिए रोना और कुछ बात नहीं। जब भगवान आपको मिल जाएंगे तो कुछ चाहिएगा और कुछ नहीं चाहिए। अंतिम समय तो वही है। तो आप एक मोर्चा हो गया, गिर पड़े सीढ़ी में, पूरी में ही। तो जितने सारे शिष्य वर्ग थे आगे की चिंता कर रहे, हमारे गुरु जी को क्या हो गया, क्या हो पास में कोई धड़कन सुन रहा है, कोई नाम सुन रहा है, कोई आन दबा रहा है, कोई कान दबा रहा है, उसको पता चले जीव या निर्माण हो गए। उसमें से सूझबूझ वाला शिष्य जो आता है और कहते हैं महाप्रभु जी के नाकों में अपना कान लगा करके सुनता है।
सोचिए उस नाखून से शब्द निकल रहा था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम की जय। कहाँ पर सुनता है आपको? नाखून में। इसलिए शिष्य को चाहिए गुरु की तल की बात जाने, और गुरु को चाहिए कि शिष्य की मन की बात जाने। गुरुदेव महाराज की जय। आप कोई गंदा खाना खाना पसंद करेंगे क्या? आप कोई गंदे लोगों से गंदगी पसंद करेंगे क्या? आप कोई गंदा खाना खाना पसंद करेंगे क्या? आप कैसे तय कर सकते हैं कि कल मेरी मां को विश्वास है? वर्ष भर काम करिए ना, अभी मैं विकास जी से चर्चा कर रहा था, वर्ष भर काम करिए, लेकिन वर्ष भर में आपका दायित्व जो है अपने पूरे देवता पितरों के प्रति, गुरु महाराज के प्रति होना चाहिए। ये आपके नियम है। यदि आप 24 घंटे में 24 मिनट से उनके लिए चिंता नहीं करते ना, ये आपकी भूल है। इसलिए अपने स्वभाव में डालिए। अगर आप बैठे कुर्सी में तो आपके पूरे देवता साथ में बैठे, ऐसा भाव होना चाहिए। अगर आप गाड़ी में कार चलाते हुए जा रहे हैं तो आपके पिता देवता आपके साथ में जा रहे हैं, भाव होना चाहिए। अगर आप दुकान में या कोई किसी में व्यापार करने जाते हैं तो आपको महसूस होना चाहिए आपके ऊपर में गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, तब तो आपको देवता साथ में देखो शादी कर दी। मैं कितना काम बोल रहा हूँ, केवल अपने मित्रों को और अपने देवता को मानना, ये तो सबके स्वभाव में होना चाहिए। इसलिए सभी से एक भाव है कि अपने पूरे माँ बाबू जी का घरना सम्मान करना चाहिए और अपने गुरु देवता के प्रति खूब कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान आपसे जो हमें पहचान मिला है उसके लिए क्या होता है, मनुष्य कर्तव्य के इस आड़ में इंसान कितनी तकलीफें पाता है, वो भाव सहज रूप से आना तैयार नहीं है। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए ना कि आपके गुरु देवता आपके साथ में है। आपको विश्वास होना चाहिए ना कि आपके पितर देवता आपके साथ में है। ये अगर भाव आपके मन में रहेगा ना, मैं समझता हूँ आपको ठीक है तकलीफ आएगी, मनुष्य ना इंसान में तकलीफ आएगा, लेकिन वो आपको अंदर से लड़ने के लिए आपको तैयार करेगा। भगवान कृष्ण भगवान की जय। इसलिए सोचना भी नहीं, कर्तव्य कभी आने और उसका परवाह नहीं करता। इसलिए अपने मार्ग को एक बहुत अच्छा बात गुरु महाराज जी बोलते थे, गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी चीज का। आपको हारना क्या जीतना ही क्या, आप काम करते हैं। सुबह से उठ करके शाम को जब बिस्तर में जाते तो सांस खुलना चाहिए, हाँ आज मैंने अच्छा काम किया, बस चीजों को धन्यवाद को धन्यवाद। 87 वर्ष 88 वर्ष की उम्र में कुछ काम कोई कर रहा है तो घास काट दो, अरे अभी तो करने की फुर्सत नहीं है, अब तो बहुत काम करना है। उतना मन में आगे आने वाले संतति का संस्कार प्राप्त हो, उस भाव से लेकर के हमको अपना जीवन जीना है। अगर ये जीवन को इस भाव से लेकर के चलते हैं तो मैं मानता हूँ वास्तव में हमारे भीतर देवता गुरु देवता गुरु महाराज हमारे ऊपर में नाच करेंगे। तो सदगुरुदेव भगवान की जय। थोड़ी सी कीर्तन करके आज कुछ लोग जो है रास्ते में अभी रुके हैं, आज फिर शाम से की भेंट होती रहती है, ये सब से आपसे मुलाकात होगी। हमारे जयसिंह भाई क्या है जांजगीर से, एक आपको सब बता देता हूँ।